हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन फायरस के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछली बार हम आ गए थे एक्रोटिक सिटी में और अभी मैं चलता हूँ हमारी नर्स जॉय के पास हमारे पोकेमॉन को हील कराने के लिए। तो पिछले एपिसोड में मुझे एक सजेशन मिला था कि मैं हमारे हेराक्रोस को अभी पीसी में रख दूँ, क्योंकि एस ने भी ऐसा किया था। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए हेराक्रोस को पीसी में रख रहा हूँ, फिर बाद में हम हेराक्रोस को फिर से ले लेंगे। तो अभी के लिए हेराक्रोस को पीसी में रख देते हैं और हमारे बल्बासौर को फिर से बुला लेते हैं हमारे पास। तो हमारे पास अभी 2 ग्रास टाइप पोकेमॉन हो चुके हैं, तो मैं हमारे बल्बासौर को ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ चिकोरिटा को ही ट्रेनिंग दूंगा। तो गाइज, पिछली वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को मैं अभी शाउट आउट देना चाहूँगा। तो ये रही पिछली वीडियो की 5 कमेंट्स, तो मैं इन 5 कमेंट्स को बिग शाउट आउट देना चाहूँगा। तो गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं और इस अंकल से बात कर लेते हैं। वो किसी को बेल टावर के ऊपर नहीं जाने देते। बेल टावर में ऐसा क्या है, वो ऊपर क्यों नहीं जाने देते? तो मुझे देखना होगा, और यहाँ और कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं, शहर में घूमते हैं। तो सबसे पहले इस वाले हाउस में जाना चाहूँगा मैं। हेलो, कोई है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कंट्रोल कंट्रोल उदय। हेलो, तो यहाँ एक छोटी बच्ची है, तो चलो इससे बात करते हैं गाइस। मुझे जले हुए टावर में खेलने जाना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, वो नहीं जाने दे रहे। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल। गाइस, मुझे लगता है इस लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो जाने दीजिए इसकी बातों को। वो जले हुए टावर में खेलना चाहती है, ये क्या बोल रही है गाइस? ओके, तो यहाँ किमोनो डांस थिएटर है गाइस, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये अंकल बाहर क्या कर रहे हैं? हेलो अंकल, आप क्या कर रहे हो? किमोनो गर्ल्स काफी क्यूट है। क्या सच में? तो मुझे देखना चाहिए। हेलो, किमोनो गर्ल्स यहाँ हैं? मुझे लगता है तुम बैटल के लिए रेडी हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ओके गाइस, तो चलिए एक बैटल हो जाए। और उस अंकल ने तो कहा था कि किमोनो गर्ल्स काफ़ी क्यूट है। ओके, वैसे तो अच्छी दिख रही है, लेकिन हमारे लिए हमारी नर्स तो ऐसे कोई अच्छा नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो गाइस, अभी बैटल पर फोकस करते हैं। तो नॉकटा वाले हमारे पास जॉल्टियन के सामने, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी नॉकटावल फेंटेड हो सकता है और इसकी सिर्फ 12 HP बची है। तो मैं अटैक यूज़ करना चाहूँगा एक्स्ट्रा सेंसरी। उससे कोई पावरफुल अटैक हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी नॉकटावल पैरालाइज हो चुका है, तो हमें हमारे पोकेमॉन को ही चेंज करना होगा। तो मैं हमारे बल्बासौर को बुला सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं हमारे बल्बासौर को बुलाना नहीं चाहूँगा। हमारी चिकोरिटा को थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हमारी चिकोरिटा को ही मैं ट्रेनिंग देना चाहूँगा। जॉल्टियन ने जैप करना अटैक किया है, लेकिन हमारी चिकोरिटा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रास टाइप है। अरे यार, हमारी चिकोरिटा ने अटैक ही नहीं किया, वो पैरालाइज हो चुकी है, वो हमारे लिए अच्छी बात ही नहीं है। अरे, थंडर शॉक से कुछ नहीं होगा, तो एक और बार मैजिकल लीफ अटैक कर लेते हैं। तो मैजिकल लीफ का काफ़ी अच्छा डैमेज मिल रहा है, तो गाइज मैं मैजिकल लीफ से ही इस जॉल्टियन को हराना चाहूँगा। और अभी भी वो थंडर शॉक अटैक कर रहा है, उससे हमें कुछ नहीं होने वाला। जॉल्टियन अभी तो फेंटेड होने वाला है। ओके, तो तुमने डबल की का अटैक किया, अफसोस, हमारी चिकोरिटा को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे लिए अफसोस है। तो गाइज, हमने ये बैटल काफ़ी मेहनत से जीता है और टोटोडाइल को मिला है 635 एक्सपीरियंस पॉइंट। ओह, एक्सीलेंट। बाय द वे, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है अब मेरी बारी है। तो तुम 4 बहनें हो? ओके, 4 जुड़वा बहनें। वैसे तो हमने 3 जुड़वा भाई देखे थे पोकेमॉन ओमेगा रूबी में, अगर आपको पता होगा तो। अगर आपको नहीं पता तो देख लेना। तो गाइस, इसकी मोनोगल के पास है वेपोरियन, तो इस वेपोरियन को हराने के लिए हमें हमारे पिकाचू को ही बुलाना होगा, क्योंकि हमारे नॉक्टावल की सिर्फ 2 HP ही बची है। तो पिकाचू को बुला लेते हैं। चलो पिकाचू, जल्दी से बैटल करने के लिए आ जाओ और एक झटके में हरा दो वेपोरियन को। ओके, तो देखते हैं वेपोरियन कौन सा अटैक करती है। अरोरा बीम, ओ नाइस, अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था ये भी अरोरा बीम यूज़ कर सकती है। वैसे तो सारे वाटर टाइप और आइस टाइप पोकेमॉन अरोरा बीम यूज़ कर सकते हैं, आई गेस। ठीक है, तो थंडरबोल्ट से तो वेपोरियन फेंटेड ही होने वाली है। तो देख लेते हैं हमारी ट्रेनिंग की वजह से हमारे पोकेमॉन्स को कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। तो गाइस, नॉकटावल आ चुका है लेवल 25 पर और टोटोडाइल भी आ चुका है लेवल 24 तक। बहुत शक्तिशाली। वो तो मुझे पता है, लेकिन तुमने अगर मेरी बात को ख़त्म करने दिया होता तो अच्छा होता। हमारी ईवी के फॉर्म्स के पावर से तुम हार जाओगे। तो गाइस, इसका मतलब है कि इन चारों के पास ईवी के इवॉल्व फॉर्म्स ही है। तो इसके पास कौन सा है? इसके पास
अम्ब्रियन है गाइस। तो मेरे ख्याल से अम्ब्रियन डार्क टाइप है। डार्क टाइप के खिलाफ हमारा नॉकटावल है साइकिक टाइप, तो थोड़ा कमज़ोर है और पहले से ही कमज़ोर था, सिर्फ 5 HP थी। तो मुझे लगता है कि हमारे सिंडाक्विल को बुला लेना चाहिए क्योंकि वो फायर टाइप पोकेमॉन है और फायर टाइप मूव्स डार्क टाइप मूव्स के खिलाफ इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा डैमेज नहीं मिला। ओ परस्यूट अटैक नहीं यार, सिंडाक्विल ने सह लिया, अच्छी बात है। एक और क्विक अटैक, अरे गाइस 2 अटैक्स इन अ रो, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है क्या? तो हम 2 बार अटैक कर सकते हैं, तो फ्लेम थ्रोअर अटैक कर लेते हैं। ओके परस्यूट अटैक नहीं सिंडाक्विल, ओके बहुत ही अच्छी बात है गाइस। सिंडाक्विल की सिर्फ 3 HP बची है और मुझे लगता है कि अम्ब्रियन हमारे सिंडाक्विल को फेंटेड कर देगा, और कर दिया क्विक अटैक से, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है। तो हमारा अटैक करने से पहले उसने अटैक कर दिया। तो टोटोडाइल को बुला लेते हैं। टोटोडाइल वाटर गन यूज़ करो। अरे यार इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। ओके तो वाटर गन से फेंटेड होना चाहिए। अरे वाटर गन का डैमेज कितना कम है गाइस, और ये अभी सैंड अटैक से हमारी एक्यूरेसी कर दी और वाटर गन भी मिस हो चुका है। तो मुझे लगता है मुझे आइस फैंग अटैक करना चाहिए, और अम्ब्रियन अपनी स्पीड अभी भी बढ़ा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो फेंटेड होने वाला है। और हमारे टोटोडाइल ने हरा दिया है अम्ब्रियन को, और हमने जीत लिया है 3rd बैटल भी। वाव, तो देखा आपने, ऐसे वाह बोलते हैं। ओके अब तो तुम थकने ही वाले हो। मैं ऐश का चमू, मैं कभी भी बैटल करने से टायर्ड नहीं हो जाऊंगा, ठीक है? आ जाओ और दिखा दो तुम्हारे पास कौन सा पोकेमॉन है। तो फ्लैरियन है गाइस इसके पास। तो ये तो हो गया ग्रास टाइप वर्सेस फायर टाइप। वैसे मैंने चिकोरिटा को ऊपर नहीं रखा था, लेकिन वो हमारा नॉकटावल फेंटेड हो गया, तो अपने आप चिकोरिटा पहले आ गई। तो ये तो होना ही था। तो बुला लेते हैं हमारे टोटोडाइल को, उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो टोटोडाइल को यूज़ करना चाहिए वाटर गन। तो मुझे पता है कि वाटर गन का डैमेज काफ़ी कम मिल रहा है, लेकिन ये फायर टाइप है तो थोड़ा तो ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर भी गाइस बहुत ही कम डैमेज मिल रहा है, लेवल डिफरेंस भी नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये। तो मैं तो हमारे टोटोडाइल की हेल्प से ही इस फ्लैरियन को हराना चाहता हूँ। तो लेमोनेड यूज़ कर लेते हैं और हमारे टोटोडाइल की HP बढ़ा लेते हैं। तो यार कहाँ गया लेमोनेड? अभी तो यहाँ था। ओके ये रहा। अरे नॉकटावल को नहीं, टोटोडाइल को। ओके तो लेमोनेड यूज़ कर लिया है। अभी देखते हैं वो कौन सा अटैक करता है। बाइट, हमें खुद बाइट अटैक आता है, इससे हमें कुछ नहीं होगा। अरे गाइस क्रिटिकल हिट क्या बाइट से भी, और एम्बर अटैक भी कर दिया। तो गाइस कोई बात नहीं, 4 HP तो हो गई, लेकिन मैं वाटर गन यूज़ करना चाहूँगा। यस टोटोडाइल, दैट्स माय बॉय। ओके तो मुझे लगता है मुझे अभी लेमोनेड यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अटैक करेगा तो हमारा टोटोडाइल डेफिनेटली हार जाता। तो अभी वाटर गन यूज़ कर लेते हैं आखिर में भी। क्विक अटैक, ओके अच्छा डैमेज मिल रहा है इसे क्विक अटैक का भी। तो मतलब कि हमारे टोटोडाइल का डिफेंस ही अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो टोटोडाइल का डिफेंस बढ़ाने के लिए मुझे लगता है मुझे एक्स डिफेंस उसे दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। तुमने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी है। तुम्हें क्या लगा हम ऐसे वैसे ट्रेनर है? और टोटोडाइल रुक जाओ, क्यों इवॉल्व होना चाहते हो? मैं उनकी जितनी पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी। तो गाइज मुझे लगता है कि आज का वीडियो इस बैटल में ही ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा है। तो इसके पास ईवी है लास्ट में, पहले 4 ईवी के फॉर्म्स, अभी खुद ईवी है। तो थंडरबोल्ट से जल्दी ईवी को हरा देते हैं, क्योंकि हमें जिस पोकेमॉन को ट्रेनिंग देनी थी उनको तो दे दी है, और दूसरे पोकेमॉन फेंटेड हो चुके हैं। इस मैंने ट्राई तो किया। ये तो पते की बात की है तुमने। तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी ओर से ये ले लो प्रशंसा के तौर पर। तो गाइस हमें मिल चुका है TM30 शैडो बॉल, जो हमें कोई काम नहीं आ सकता। ओके तो चल इस तरफ देखते हैं। तो गाइस मतलब कि 5 जुड़वा बहनें हैं क्या? 5 जुड़वा बहनें हैं या सिर्फ 5 बहनें हैं? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। ओके मैं बाद में देख लूंगा। तो मैंने हमारे सारे पोकेमॉन को हील करा लिया है। हेलो लड़की, उस नई टावर को देखो, वहाँ हो वो नहीं दिख रहा पता है। नहीं ये लड़की किस टावर की बात कर रही है, लेकिन देख लेते हैं। और इसका बोर्ड तो देख लेते हैं पहले। ये तो बर्न टावर है, मतलब कि जला हुआ टावर, जहाँ वो छोटी सी बच्ची खेलना चाहती थी। तुम बुरे लोगो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम सारे पोकेमॉन चुरा रहे हैं। और वो लेजेंडरी हो भी। वो तो मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम कैसे चुराते हो।
रुको मैं आ रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? तो गाइस मुझे लगता है कि टीम रॉकेट भूल चुकी है कि हमने उन लोगों को कितनी बार हरा दिया है। ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं याद कि हमने कितनी बार हराया है। तो हर बार की तरह सबसे पहले आरबॉक आ रहा है। तो आरबॉक को नॉक टावल से हराना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं हमारे नॉक टावल का एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक यूज़ करना चाहूँगा। और हेडबट से नॉक टावल फेंटेड होते होते रह गया और वो फ्लिंच हो गया। तो ये अच्छी बात नहीं है, तो पिकाचू को ही बुला लेते हैं, वही कुछ कर पाएगा। उससे पहले आरबॉक का एक अटैक झेलना होगा। तो वो कौन सा अटैक है? पॉइजन स्टिंग। कुछ नहीं हुआ हमें, तो थंडरबोल्ट अटैक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि थंडर तो मिस ही होगा। ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए मुझे हमारे थंडरबोल्ट पर ही ज़्यादा भरोसा है। तो गैस इसीलिए ही एसबी ज़्यादा थंडर अटैक यूज़ नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमारे पिकाचू ने आसानी से आरबॉक को हरा दिया है और हमारा टोटोडाइल आ चुका है लेवल 28 पर और विक्ट्री बेल आ रहा है। तो मैं सिंडकवेल को यूज़ करना चाहूँगा। मुझे पता है कि उनका विक्ट्री बेल का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। और वाइन विप से हमारे सिंडकवेल की बहुत ही कम हेल्प कर दी है, तो अभी फेंटेड कर दिया है हमारे सिंडकवेल को। तो मुझे लगता है अभी हमारी पिकाचू को हमें बुलाना चाहिए। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मैं पिकाचू को ही यूज़ करना चाहूँगा। और थंडर अटैक तो मुझसे गलती से ही हो गया था, लेकिन बहुत ही अच्छा डैमेज मिला था। तो इस बार रिटर्न अटैक करना चाहूँगा मैं, और काफ़ी अच्छा डैमेज मिला है रिटर्न अटैक से। और हमारे पिकाचू ने फेंटेड भी कर दिया है विक्ट्री बेल को। और टोटोडाइल जो है लेवल 27 पर और वो क्रंच अटैक सीखना चाहते हैं गाइस। तो बाइट और क्रंच दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि मुझे स्क्रैच अटैक फॉरगेट कराना चाहिए, क्योंकि वो काम भी नहीं आ रहा और मैं यूज़ भी नहीं करता और उसका डैमेज भी काफ़ी कम था। तो वीजिंग आ रहा है, तो मैं हमारे बल्बासोर को यूज़ करना चाहूँगा। वैसे तो वीजिंग पॉइजन टाइप है, लेकिन हमारा बल्बासोर कुछ भी कर सकता है एनर्जी बॉल से, क्योंकि ऐसे ही कहता है ना, टाइप से कुछ नहीं होता। हमारी पोकेमॉन की ताकत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो मुझे लगा था कि हमारा बल्बासोर स्लज अटैक से पॉइजनस हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और उसने बड़ी ही आसानी से वीजिंग को हरा दिया है। और अभी गाइस वॉबोफेट आ रही है, तो वॉबोफेट को तो हमारी चिकोरिटा हरा सकती है। वैसे तो हमारा टोटोडाइल भी हरा सकता है, लेकिन मैं हमारी चिकोरिटा को ही यूज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे पावरफुल अटैक मैजिकल लीफ कर लेते हैं। गाइस मिरर कोट अटैक से कितना ज़्यादा डैमेज दिया है इसने, ये तो काफ़ी पावरफुल है। और वॉबोफेट ने हमारी चिकोरिटा को फेंटेड कर दिया है काउंटर अटैक से। तो मुझे लगता है मुझे टोटोडाइल को बुलाना चाहिए और नया क्रंच अटैक यूज़ कर लेते हैं। और टोटोडाइल ने बड़ी ही आसानी से वॉबोफेट को हरा दिया है। टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। ये तो हर बार होता ही रहता है, फिर भी ये सुधरते नहीं हैं। गुड जॉब, उन चोरों को भगाने के लिए शुक्रिया। वेट अ मिनट गाइस, अभी फ़ोन आ गया है। अरे बहना बाद में मिलेंगे। मैं इस सिटी का जिम लीडर हूँ, अगर तुम्हें कभी बैटल करना हो तो कभी भी आ सकती हो। ओके ठीक है, बैटल करना है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो अभी मैं सबसे पहले तो यहाँ देखना चाहूँगा। उससे पहले मैं यहाँ जले हुए टावर में क्या हुआ है वो देखना चाहूँगा। और इस टावर में जू बैट भी रहते हैं। अरे जू बैट, चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बैटल नहीं करना है। तो गाइस चलिए जल्दी से चलते हैं हमारी नर्स जॉय के पास और हमारे पोकेमॉन को हील करा लेते हैं, और फिर बाद में जाएंगे हम जिम बैटल के लिए। तो गाइस मैंने सारे पोकेमॉन को हील करा लिया है। तो चलिए चलते हैं हमारा जोटो रीजन का 4th मैच जीतने के लिए। तो मैं हर बार इस अंकल से बात करता हूँ, लेकिन इस बार मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है पहले से कि जिम लीडर के पास कौन से पोकेमॉन हैं। क्या तुम खो गए हो? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं खो गया हूँ, मुझे लगता है कि आप खो गए हैं। तो गाइस जैसा कि हम यूज़ करने वाले हैं हमारे जिम बैटल में नॉकटावल, हमारा सिंडकवेल और पिकाचू को, तो उससे पहले थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं गाइस। और हमारा नॉकटावल एक ही एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक में सारे गैसली को हरा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे नॉकटावल की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और हंटर को क्या वो एक ही एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक में हरा पाएगा? नहीं, उसे 2 एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक करना होगा। और हंटर को भी फेंटेड कर दिया है नॉकटावल ने। तुम सही जगह पर हो। देखा, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ओके तो आगे बढ़ते हैं गाइस। वाह, तुम कौन हो? मुझसे बैटल करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो गाइस इसके पास 5 पोकेमॉन है और सबसे पहला गैसली है। तो मैंने हमारे सिंडकविल को इसलिए चुना है क्योंकि उसका लेवल काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा कि सिंडकविल को ही थोड़ी ट्रेनिंग दे देते हैं। लेकिन ये गैसली तो कह रहा है मैं तुम्हारे सिंडकविल को ट्रेनिंग नहीं करने दूंगा, मैं उसे रोकूंगा।
और हमारे सिंडाक्विल को पॉइजनस भी कर दिया है और कंफ्यूज भी कर दिया है। ये गैसली काफ़ी चालाक है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सिंडाक्विल ने बहुत ही मुश्किल से गैसली को हरा दिया है। तो अभी हमें हमारे नॉकटावल को ही ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा नॉकटावल लेवल 27 का हो जाए हमारे जिम बैटल से पहले, और मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा बड़ी आसानी से। और एक गैसली आ रहा है तो इसे भी एक्स्ट्रा सेंसरी से हरा देते हैं। अरे यार, सुगर पंच से कुछ नहीं होगा। तो गाइस हमारा सिंडाक्विल आ चुका है लेवल 24 पर, क्योंकि मैंने हमारे सिंडाक्विल को दे दिया था एक्सपी शेयर। एक्सपी शेयर मैंने टोटोडाइल के पास से ले लिया है, क्योंकि टोटोडाइल पहले से लेवल 28 का हो चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि हमारे सिंडाक्विल को मुझे थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने एक्सपी शेयर दे दिया है। तो गाइस इस वाली जिम ट्रेनर को भी हमने बड़ी आसानी से हरा दिया है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हमने कर ली है। तो मैं अभी सभी ट्रेनर से बैटल करने के बाद आपसे मिलता हूँ गाइस। तो चलिए गाइस हमारा जिम बैटल करते हैं। मैंने तुम्हें जले हुए टावर में पहले देखा था। मैं तुम्हारे जैसे ट्रेनर के सामने ऑल आउट होने के लिए रेडी हूँ। तो गाइस मुझे लगता है कि हमने उनकी बर्न टावर में बहुत अच्छी हेल्प की थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वो हमारे सामने आसानी से हारने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना पूरा दम दिखाएंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले बुला लेते हैं हमारे नॉकटावल को। तो नॉकटावल आसानी से हरा सकता है गैसली को, तो इसलिए मैं यूज़ करना चाहूँगा हिप्नोसिस, क्योंकि हमें नॉकटावल की हेल्प से नहीं हराना है, हमें हमारे सिंडाक्विल की हेल्प से हराना है गैसली को, जैसा कि हमारे एस ने किया था। तो गाइस अभी गैसली तो सो गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे हमारे पिकाचू को बुला लेना चाहिए, क्योंकि पिकाचू को भी बुलाता है ऐश और बाद में हमारा पिकाचू कुछ नहीं कर पाता। तो मैं रिटर्न अटैक जानबूझ के यूज़ करूँगा। मुझे पता है कि बड़ी ही आसानी से हमारा पिकाचू हरा सकता है, लेकिन मैं एनिमे स्टोरी के बेस पर हमारे जिम बैटल्स दिखाता हूँ, तो इसलिए हमारे सिंडाक्विल को बुलाते हैं गाइस। और सही टाइम पर गैसली भी उठ चुका है और नाइट शेड अटैक कर लिया है सिंडाक्विल पर, और एक और बार नाइट शेड। अरे गाइस अच्छी बात है कि हमारा सिंडाक्विल फेंटेड नहीं हुआ था। तो गाइस इनका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है देख लेते हैं। गाइस अभी गेंगार आ रहा है बैटल करने के लिए, तो मुझे हमारे नॉकटावल को बुलाना चाहिए। तो नॉकटावल काफ़ी आसानी से हरा सकता है, हमारे नॉकटावल के पास है उसका सबसे पावरफुल अटैक एक्स्ट्रा सेंसरी। लेकिन उससे पहले गेंगार ने कंफ्यूज रे से हमारे नॉकटावल को कंफ्यूज कर लिया है। अरे गाइस ये अच्छी बात नहीं है, और शैडो बॉल से तो हमें कुछ नहीं होने वाला, ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हमारा नॉकटावल अभी भी कंफ्यूज है, और जिम लीडर मॉर्टी ने अपने गेंगार को फिर से ले लिया है और हॉन्टर को भेज दिया है, लेकिन हॉन्टर अभी हारने वाला है। एक और एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक हो जाना चाहिए हमारा। नहीं, हमारे सिंडाक्विल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि सिंडाक्विल ही हराता है एनिमे स्टोरी में। तो हमें हमारे सिंडाक्विल को पहले तो लेमनेड देना चाहिए। तो गाइस मुझे लगता है अभी मैं सुपर पोशन यूज़ कर सकता हूँ, लेमनेड तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी हमारा सिंडाक्विल बड़ी ही आसानी से हरा सकता है हॉन्टर को, और नॉकटावल सो चुका है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास अवेकनिंग भी है, तो चिंता की तो कोई बात नहीं। लेकिन गाइस एक दिक्कत है, हमारे सिंडाक्विल को अभी स्विफ्ट अटैक नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तो बड़ी ही आसानी से हॉन्टर को हरा दिया है हमारे सिंडाक्विल ने, और सिंडाक्विल आ चुका है लेवल 27 तक, और गेंगार फिर से आ रहा है। तो अभी मुझे हमारे नॉकटावल को अवेकनिंग दे देना चाहिए, ताकि वो नींद में से उठ जाए। कहाँ गया हमारा अवेकनिंग, ये रहा। अभी तो हमारे पास 8 और अवेकनिंग बचे हैं, तो चिंता की तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। तो शैडो बॉल यूज़ कर लिया है सिंडाक्विल के ऊपर गेंगार ने, और गाइस ये तो होना ही था। तो सिंडाक्विल फेंटेड हो चुका है, तो नॉकटावल को बुला लेते हैं और एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक से गेंगार को हरा देते हैं। और फिर से गेंगार ने हमारे नॉकटावल को कंफ्यूज कर दिया है, और नॉकटावल अभी भी कंफ्यूजन में है। तो मुझे लगता है कि मुझे हमारे नॉकटावल पर फुल रिस्टोर यूज़ कर लेना चाहिए, ताकि वो कन्फ्यूज़न में से भी बाहर आ सके। तो शैडो बॉल से तो हमें कुछ नहीं होने वाला गेंगार। तो अभी फिर से कंफ्यूज रे यूज़ कर लिया है। गेंगार बहुत ही चालाक है गाइस, लेकिन हमारा नॉकटावल अच्छा है, कन्फ्यूज़न में होते हुए भी उसने एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक फिर से कर लिया है। और गाइस गेंगार ने अभी एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक भी ब्लॉक कर दिया है, तो हम हिप्नोसिस के अलावा कोई अटैक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फ्लाइंग टाइप मूव्स तो इस पर इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगे। और अभी भी हमारा नॉकटावल कन्फ्यूज़न में है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा नॉकटावल अभी कुछ कर पाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। और गाइस अच्छी बात है कि हमारा नॉकटावल कन्फ्यूज़न में से बाहर आ चुका है, और हमारे हिप्नोसिस अटैक ने भी काम कर लिया है, और अभी हम एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, एक और एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक।
ओके, उसके पास सिट्रस बेरी थी गेंगार के पास, और फिर से कंफ्यूज रे यूज कर लिया गाइस। ये गेंगार बहुत ही चालाक है, लेकिन हमारे नॉकटावल ने एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक से बड़ी आसानी से मजा चखा दिया है गाइस। तो गाइस ये बैटल काफी लंबा हो चुका है और अभी भी हमारा नॉकटावल कंफ्यूजन में है, लेकिन ट्राई बट नॉट ट्राई। तो गाइस हमारा नॉकटावल कंफ्यूजन में से बाहर आ चुका है और बड़ी आसानी से उसने एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक से गेंगार को फेंटेड कर दिया है और अभी वो सीखना चाहता है टेक डाउन अटैक। तो मुझे लगता है कि उसको पैक अटैक फॉरगेट करा लेना चाहिए। और गाइस हमने ये जिम बैटल जीत लिया है। अमेजिंग, जैसा मैंने सोचा था। तो गाइस अभी हमें मिलने वाला है हमारा जोटो का 4th बैच। तुम्हें मिलता है फॉग बैच। गाइस हमें मिल चुका है फॉग बैच। तो देख लेते हैं गाइस हमें कौन सा टीएम मिलता है। तो गाइस हमें मिल चुका है TM 65 शैडो क्लो, जो हमें कुछ काम नहीं आ सकता। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर से लिख देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और आपके पोकी फैन के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। बाय गाइस, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।